हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी नारायण सत्र 15 में। और अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके। आगे के टॉपिक मैंने पढ़ाया था ब्लड के बारे में। और आप जैसा जानते हो कि ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। तो आज हम जो है एक एक के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आरबीसी। तो आज का मेरा टॉपिक है आरबीसी, रेड ब्लड कार्टिकल्स और सेल। ये क्या होता है? तो आज का टॉपिक है हम लोग का आरबीसी, जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड कार्टिकल्स या ऐसे सेल का। इसको डिस्कवर कौन किया था? तो सबसे पहले जो जॉन स्वेमेरडम नामक साइंटिस्ट ने 1668 में इसको बताया था। इसके बारे में जो है ब्यौरा और दिया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में, और जॉन एंड लुईस बेनेट 1842 में इसको नाम ब्लड कार्टिकल्स दिया, जो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्टिकल्स का नाम दिया। इसे कुछ जो है प्रमुख जो है गुण है, प्रॉपर्टी है। या इसका लाइफ स्पॉन जीवन काल होता है 120 दिन। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आप सही देखो कि इसमें कहीं भी न्यूक्लियस नहीं है। और ये दिस शेप में होता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में होता है। बाइकॉन्केव का मतलब दो कटोरे को उल्टा कर दिया जाए, चिपका दिया जाए तो उसे बाइकॉन्केव बोलेंगे। जैसे बीच में आपका क्या होता है, आप जानते हो कॉन्केव का मतलब बीच में दसा और किनारे किनारे। इसका जो डायमीटर होता है 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये पर क्यूबिक मिलीमीटर जो हमारे ब्लड में होते हैं, कितने की संख्या है? तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन होता है। यानी आरबीसी की संख्या जो होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन होते हैं। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ढोना, यानी ऑक्सीजन को लेकर और न्यूट्रिएंट्स को लेकर चलना। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि इसमें बहुत सारे परसेंटेज जो होते हैं, इसमें CO2 भी होते हैं। लेकिन इसका सबसे जो मेजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि कैरी टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और साथ में जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है? एंटीजन बार करता है। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीसी बनता कहाँ है? तो हम लोग का जो बोन है, तो बोन में जो स्पंजी सेल होते हैं, स्पंजी सेल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैरो कहते हैं। जैसे मान लो बोन में जितने भी आपको मैरो यानी स्पंजी सेल है, उसमें जो लिक्विड भरा होता है सब लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड्स बोलते हैं, या उसे आयरन कहते हैं। जब इसे आयरन मिलता है तो हीम बनता है, और हीम से ग्लोबिन प्रोटीन ये कैसे बनता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन की मात्राएं होती हैं, तो हमारा लीवर जो है 4 प्रकार का जो है प्रोटीन में अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जिसमें आपका ग्लोबिन है, एल्बुमिन है, आपका जो प्रोथ्राम्बिन है और हिपैरिन है। तो इन चारों प्रोटीन में से 3 तो आपके जो है ब्लड में ही काम आते हैं बनाने में। तो उस वही आपको जब ग्लोबिन हीम से जब मिलता है तो बन जाता है हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये हीमोग्लोबिन 100 मिलीलीटर ब्लड अगर लिया जाए तो इसमें लगभग 12 से 16 ग्राम HB पाया जाता है। और जिसके जो है ब्लड में यानी 100 मिलीलीटर ब्लड में अगर 12 से 16 ग्राम के बीच में HB है, तो वह जो पर्सन क्या होगा? हेल्दी कहलाता है। ये हमारे अकॉर्डिंग जो है ब्लड का फिगर बनाया गया आपको समझाने के लिए। ये आपका आरबीसी, और ये किनारे वाला इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या होता है? एंटीजेंस बनता है। अब कुछ और भी जानकारी है इसके बारे में। इन हेल्दी ह्यूमन एडल्ट द अप्रोक्सीमेट, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्याएं कितनी होती है? अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ आरबीसी इन द 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन मेल एंड इन फीमेल, तो मेल में होता है 470 to 610 बिलियंस माइक्रोलीटर, या इसे हम लोग 4.7 to 6.1 into 10⁻11 मिलियन पर माइक्रोलीटर कह सकते हैं। और फीमेल में होता है 420 to 540 बिलियंस पर माइक्रोलीटर, या 4.2 to 5.4 into 10⁻11 मिलियंस पर माइक्रोलीटर। अब एक्चुअल अब ये जो आरबीसी है, तो आप जो है जब डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ोगे तो उसमें आपको भी बताया जाएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो है आरबीसी लीवर कैसे उसको जो है ब्रेक कर कर और उसको किस तरह से जो है वो उसको आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो आज के लिए आरबीसी के बारे में इतना ही, और हमारे चैनल को आप जो है बराबर वॉच करते रहिए। ओके।